शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और वेद की चर्चा का ये प्रसंग है। इसमें वेद के उन मंत्रों से हमारा साक्षात्कार होता है जो हमारे जीवन में बड़े उपयोगी हैं, जिनसे हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान भी मिलता है, क्योंकि वेद हमारे विचारों के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। हमारे मन में संकल्प विकल्प दोनों आते हैं, अच्छे और बुरे विचार दोनों आते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि कौन सा ठीक है, शायद हम जो सोचते हैं वो ठीक है। ऐसी परिस्थिति में निर्णय कौन करेगा? तो इसके लिए वेद हमारे यहाँ निर्णायक है। अर्थात हमें संदेह होने पर वेद जो कहता है वो मान्य होना चाहिए, वो स्वीकार्य होना चाहिए। ये हमारी कसौटी है। इस सूक्त के जो 11 मंत्र हैं, उन 11 मंत्रों में ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान का सदुपयोग कैसे होता है, ज्ञान का संक्रमण कैसे होता है, ज्ञान का लाभ क्या होता है, ज्ञान की प्रतिष्ठा संसार में कैसे होती है। बहुत सारी बातें इन शब्दों में हमें देखने को मिलती हैं। तो कल हमने एक मंत्र पर विचार किया था, आज एक और मंत्र पर विचार करते हैं और वो इस सूक्त का दूसरा मंत्र है। मंत्र है सक्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाच। जो ज्ञान हमको परमेश्वर के द्वारा मिला, उसका लाभ क्या होता है वो इस मंत्र में बताया है। क्योंकि मंत्र का ऋषि बृहस्पति है और मंत्र का देवता ज्ञान है। तो जो ज्ञान हमें मिला ये क्या काम करता है? कहता है ये हमारे लिए बिल्कुल छलनी की तरह काम करता है। इस कसौटी पर यदि किसी चीज़ को हम कसकर देखते हैं तो वो चीज़ हमारे यहाँ आ जाती है, हमारी समझ में आ जाती है, हमारे ध्यान में आ जाती है। तो ये जो वास्तव में समझने की चीज़ है उसको कैसे करते हैं, उसका एक उदाहरण, एक उपमा यहाँ दी गई है। कहता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान का आधार है, मन है, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसको कहते हैं, तो वो क्या काम करता है? तो कहता है मन जो है ज्ञान को संकल्प विकल्प के द्वारा श्रेष्ठता को चुनता है। इसलिए उस चुनाव को हम जब स्वीकार करते हैं तो उसे हम निश्चय कहते हैं, जिसको निश्चय को करने का काम बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो ये कहता है कि मूल चीज़ हमारे सामने बहुत विकल्प होते हैं और जब विकल्प बहुत होते हैं तो मनुष्य की जो विकल्प होना बुरी बात नहीं है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो मनुष्य और पशु में जो अंतर है वो और कोई अंतर नहीं है, वो केवल एक अंतर है, पशु को कहीं भी विकल्प प्राप्त नहीं है। उसको जो मिला है, जैसा मिला है वैसा ही खाना है, जैसा उसे बनाकर भेजा है उसे वैसा ही रहना है। उसके ज्ञान में, उसके शरीर में कोई घटना, बढ़ना, बदलना संभव नहीं है। तो इसलिए उसे पाप और पुण्य नहीं लगता। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अमुक काम करना पाप है कि पुण्य है, तो हम कहते हैं मनुष्य के लिए ये पाप है। लेकिन वही काम यदि कोई पशु करता है तो उसे पाप लगता है क्या? जब ये प्रश्न आएगा तो आपको बिल्कुल बिना सोचे ये कहना पड़ेगा कि उसे कोई पाप नहीं लगता।
अर्थात जिस काम को करने से मनुष्य को पाप लगता है, लग रहा है, आप गलत मान रहे हैं, वही काम यदि कोई जानवर करता है, पशु करता है, तो निश्चित रूप से उसको कोई पाप नहीं लगता, उसका कोई अपराध नहीं होता, उसकी कोई गलती नहीं होती, उसको कोई दंड इसका नहीं दे सकता। ये अंतर क्यों? अर्थात मान लीजिए कि मनुष्य मांस खाता है, हिंसा करता है, तो हम कहते हैं पाप लगता है। लेकिन एक शेर हिंसा करता है तो पाप क्यों नहीं लगता है? उसको पाप इसलिए नहीं लगता है कि उसके पास विवेक का अधिकार नहीं है कि ये खाना है या ये नहीं खाना है, दो विकल्प उसके पास नहीं है, वो बिना विकल्प के चलता है। और विकल्प देना जिसका काम है, यदि उसने विकल्प दिए हैं तब तो मेरे चुनाव की योग्यता का प्रभाव पड़ेगा। यदि मेरे पास विकल्प ही नहीं है तो न तो मेरे पास चुनाव का अधिकार है और न गलत विकल्प का दंड हो सकता है। क्योंकि मूल चीज जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता अच्छे की ओर ले जाने का नाम नहीं है, वो स्वतंत्रता एक ओर जाने का नाम नहीं है। स्वतंत्रता तो अच्छे में और बुरे में दोनों में जाने का नाम है। तो इस दृष्टि से वेद कहता है कि जब आपको हमने ज्ञान दिया है तो इस ज्ञान का सदुपयोग दुरुपयोग करना आपके हाथ में है। जैसे एक चाकू है, आप उससे सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं, या किसी का हाथ काट सकते हैं, किसी को और नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो ये जो मेरी इच्छा है, ये मेरी स्वतंत्रता है, वास्तव में मूल्यवान ये चीज है। कभी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं कि स्वतंत्रता को अच्छाई से जोड़ लेते हैं, ये गलत है। स्वतंत्रता तो किसी से भी जुड़ी हुई नहीं है, वो अच्छाई से बुराई से किसी से भी जोड़ी जा सकती है, जुड़ सकती है, और ये जोड़ने का अधिकार है, इसी का नाम तो स्वतंत्रता है। तो मैं जैसे अच्छा करता हूं ये मेरा अधिकार है, वैसे ही मैं बुरा करूं, बुरा कर सकता हूं, वो भी मेरा ही अधिकार है। इसलिए मुझे अच्छे का फल अच्छा मिलता है, तो क्योंकि मेरे अधिकार का उपयोग मैंने वहां किया था, वैसे ही मेरे अधिकार का उपयोग मैंने बुरे के लिए किया, तो उसका परिणाम भी मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने स्वतंत्रता का उपयोग किया है। लेकिन शेर ने स्वतंत्रता को प्राप्त ही नहीं किया, उसके पास विकल्प था ही नहीं। इसलिए विकल्प जिसने नहीं दिया वो इस बिना विकल्प की बात को दंडित करने का आधार नहीं बना सकता। इसलिए मनुष्य के पास विकल्प का उपयोग करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जहां विकल्प नहीं है वहां जो भी चीज है उसका उपयोग करना सरल होता है, जहां विकल्प होता है वहां उसका उपयोग करना उतना ही कठिन होता है, वहां उतना ही बुद्धिगम्य होता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना बेहतर विकल्प, अच्छा विकल्प चुन सकता है, वो उतने ही अच्छे परिणाम को, अच्छे पुण्य को प्राप्त कर सकता है। तो वो आधार क्या हो उसका? तो आधार करने के लिए कहता है सक्तुमेव तितौना पुनंतः, पवित्र करते हुए। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक मुख्य चीज है भोजन की, उसको हम सत्तू कहते हैं। अर्थात ये ऐसी चीज है जिसको बनाने के लिए भी बहुत श्रम नहीं करना पड़ता और जिसका उपयोग करने के लिए भी बहुत श्रम नहीं करना पड़ता। अर्थात इसको सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी काम में लेकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। हमारे संस्कृत साहित्य में एक निबंध लिखते हुए लिखा था, उदाहरण हमारे यहाँ बहुत आता है, पीब सक्तुन देवदत्त, हे देवदत्त सत्तू पियो। तो ये सत्तू पीना जो है ये प्रचलन के कारण है, सुलभता के कारण है। तो वैसी ही सहज उपमा वेद में है, वो कहता है सक्तुमिव तितौना पुनंत। क्योंकि आप जब सत्तू बनाते हैं तो पूरे को जब पीसते हैं तो उसमें तुष भी होते हैं और चूर्ण भी होता है। तो उसको यदि आप उपयोग में लाते हैं, तो यदि आप जैसे का तैसा उपयोग में लाते हैं तो आपके गले में, आपके पेट में, आपके शरीर में परेशानी पैदा हो सकती है, क्योंकि वो चुभेगा, वो आपको लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है? कहता है कि उसको अलग कर लो, जो उसमें काटने वाली, चुभने वाली चीज़ है उसे अलग कर। तो वो जो अलग करना है, यदि आप उसे अलग कर लोगे तो आपको जो कांटे हैं वो चुभेंगे नहीं, वो जो
तिनके हैं वो आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। तो सक्तो में वह तितवुना पुनंतो, तो जैसे हमारे यहाँ तितवु संस्कृत में छलनी के लिए आता है कि जैसे छलनी से छानने के बाद जब कोई चीज़ आप काम में लेते हो तो उसके अंदर के जितने त्रुटियां हैं, विकार हैं, कचरा है, वो आप निकाल चुके होते हो, तो उस समय जो उसका उपयोग करते हो उससे आपको किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की रुकावट, बाधा, चुभना दबना नहीं होगा। तो इसलिए कहता है कि मनसा, इस मन में जब आप ज्ञान का उपयोग करते हो तो इस ज्ञान से आप क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या श्रेष्ठ है, क्या कम श्रेष्ठ है, इसका आपको बहुत आसानी से परिचय हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि सक्तुमिव तितवुना पुनंतः। अच्छा, इसमें एक रोचक तथ्य है। यहाँ पुनंतः जो शब्द है वो ये बता रहा है कि केवल एक बार सोचने से, एक बार करने से, एक बार विचारने से कोई बात बनने वाली नहीं है। अर्थात व्यवहार जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपके सामने प्रतिक्षण, प्रत्येक समय अच्छे बुरे, कम अच्छे कम बुरे बहुत सारे विकल्प सदा रहने वाले हैं। तो यदि ये सदा रहने वाले विकल्पों से आप बात करेंगे, तो सदा रहने वाले विकल्पों की बात करेंगे तो आपको सतत सावधान तो रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रत्येक समय में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार में हमें उस पवित्रता का, उस श्रेष्ठता का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए यहाँ पर मंत्र में जो बात कही गई है पुनंतः, पवित्र करते हुए, इसके लिए इस पवित्रता की वेद में स्थान स्थान पर याचना की गई है। पुनंतु मादेव जनाः पुनंतु मनसाधिय पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेदः पुनीहिमा। अर्थात ये जो पवित्रता है इसको यदि हम बनाकर रखना चाहते हैं तो उसका ज्ञान आधार है। तो वो ज्ञान आधार है तो कौन है? जहाँ जहाँ ज्ञान की प्राप्ति है, जहाँ जहाँ ज्ञान का संसर्ग है, वहाँ वहाँ सारे उपाय हमारे पवित्र करने के लिए, पवित्र करने वाले हैं। पुनंतु मादेव जना, मतलब देवता लोग मुझे पवित्र करें। पुनंतु मनसाधिय, मैं अपनी वाणी से, बुद्धि से अपने आप को पवित्र करूं। पुनंतु विश्वाभूतानि, ये जो सब संसार के प्राणी हैं वो मुझे पवित्र करें। जात वेद पुनीहिमा, अर्थात हे जात वेद, हे परमेश्वर, तुम मुझे पवित्र करो। तो ये जो पवित्रता है वो ज्ञान है। पवित्रता जो है ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य जितना ज्ञानवान होता है उतना ही पवित्र भी होता है। अर्थात अपवित्रता कुछ नहीं है। अज्ञान का दूसरा नाम अपवित्रता है। अर्थात जो पूर्ण है, अपूर्णता का नाम अपवित्रता है। जो बुराई है, कमी है, वो अभाव का नाम है। अर्थात किसी अच्छाई का न होना, यही हमारे लिए बुराई का होना होता है। इसलिए यहाँ कहा है पुनंतः, पवित्र होते हुए, पवित्र करते हुए। कैसे पवित्र करते हुए? तो कहते हैं मनसा। अर्थात तो जब कोई काम करना होता है तो हमारे सामने या तो हम तुरंत कर डालते हैं। जब हम तुरंत कर डालते हैं बिना संकोच के, बिना विचार के, तब हमारी एक मनस्थिति होती है। और करने से पहले हम एक क्षण के लिए यदि रुक जाते हैं और इस संकल्प और विकल्प में आ जाते हैं कि इसको करने में लाभ है, इसको अभी करने में लाभ है, या इसको बाद में करने में लाभ है, या इसको नहीं करने में लाभ है, तो ये जो संकल्प विकल्प होना है ये किसी भी काम को अच्छा बनाने का एक साधन है, कसौटी है। अर्थात जब आदमी विचार करके करता है तो निश्चित रूप से वो जो करेगा वो पहले से अच्छा ही करेगा। मैं बहुत वर्ष पहले एक बार सिंगापुर गया तो वहाँ एक व्यक्ति के यहाँ बैठा था। उस व्यक्ति से चर्चा करते हुए उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कहने लगा, शास्त्री जी, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने सदा अच्छा किया है, किंतु मैं एक बात कह सकता हूं कि मैंने जब जो किया है उस समय वो सबसे अच्छा था। क्योंकि हमारी समस्या क्या है कि अंतिम ज्ञान हमको आज नहीं मिलता, अंतिम परिणाम हमारे पास नहीं होता, लेकिन हमको करना होता है। जब हमको करना होता है तो क्या करें? तो क्या अंतिम की प्रतीक्षा करके आज की बात को न करें, आज की बात को छोड़ दें, निर्णय को आगे के लिए टाल दें,
इससे काम चलता नहीं। मुझे तो हर क्षण निर्णय करना पड़ता है, हर दिन निर्णय करना पड़ता है, और वो निर्णय अंतिम रूप से अच्छा हो ये संभव नहीं है, क्योंकि उतनी मेरी जानकारी नहीं होती, उतनी मेरे पास योग्यता नहीं होती, उतना मेरे पास सामर्थ्य नहीं होता। तो इसके लिए नियम क्या? नियम ये, आज जो मेरे पास सबसे श्रेष्ठ है, आज जो मेरे पास सबसे अच्छा है, आज मेरी बुद्धि में जो सबसे उत्तम है, मैं उसको करता हूं। यदि मैं ऐसा करता हूं, यदि मैं ऐसा करने का स्वभाव डालता हूं, तो वो जो है मेरा जो चिंतन है, वो जो छलनी का काम है, वो सदा चलता रहता है। इसलिए सदा मैं अच्छाई की ओर बढ़ता रहूंगा, श्रेष्ठता की ओर बढ़ता रहूंगा, पवित्रता की ओर बढ़ता रहूंगा। इसलिए यहाँ पर जो मूल शब्द है वो ये कहता है, सक्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। कहता है वाणी है, मन है, मन की एक विशेषता है धीरा। धीरा मनुष्या मनसा वाचमकृत, मतलब वाणी का प्रयोग हो सकता है, वाणी का प्रयोग तो तुरंत भी हो सकता है, लेकिन जो धीर व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है, वो विचार करके करेगा। तो यहाँ पर जो विशेष बात है मनुष्य के लिए, जो संदेश देने की बात है, जो वेद का उपदेश है जिसे हम कहते हैं, वो कहता है धीरा मनसा वाचमकृत। धीर मनुष्य ही इसका चुनाव कर सकता है, इसका चयन कर सकता है, इसको छान सकता है, इसको चुन करके ले सकता है। लेकिन कब? जब वो वाणी का प्रयोग करता है, उससे पहले वो मन का प्रयोग कर ले। तो मन के द्वारा छान करके जब वाणी से बोलता है, तब वो श्रेष्ठ परिणाम को देने वाला होता है, श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करने वाला होता है। तो ये बात इस मंत्र में हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए बहुत महत्व रखती है। अर्थात जो कुछ हमें बोलना है, उस बोलने के लिए पहले उसका विचार करना, और विचार करने के लिए धैर्य का होना। धैर्य हुए बिना आदमी विचार नहीं कर सकता, विचार किए बिना ठीक बोल नहीं सकता। तो ठीक बोलने के लिए मुझे मन पर नियंत्रण करना, मन पर हमारी सामग्री को देना, मन से विचार करना, और उसके लिए मेरे पास, मेरे मन में इतना धैर्य होना। यदि ये बात मैं करता हूँ, तो ये वेद कहता है कि ऐसा किया हुआ आपका जो होगा वो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठतर होगा, श्रेष्ठतम होगा। इस दृष्टि से हमारे लिए ये वेद का जो संदेश है या वेद का जो उपदेश है, ये बहुत उपयोगी और प्रत्येक के लिए बड़ा हितकर है। यदि हम इस पर थोड़ा सा भी चिंतन करें, विचार करें और अनुभव करें कि जो हम कर रहे हैं उसके विकल्पों को देखें, उसके विकल्पों का चयन करें, उस पर विचार करें, मनन करें, मंथन करें, और उसके लिए थोड़ा धैर्य, समय, उतावलापन हटा करके लगाएं, तो उस समय जो बात हमारे सामने आएगी वो पुनंतः होगी, वो मतलब पवित्र होगी, वो श्रेष्ठ होगी, औरों से बेहतर होगी। इसलिए मंत्र ने जो बात कही है कि सक्तुमिव तितौना पुनंतः यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, मतलब वो जो परिस्थिति है वो ज्ञान की परिस्थिति है। अर्थात जो ज्ञानवान नहीं है वो इस प्रक्रिया से गुजर नहीं सकता, वो इस प्रक्रिया को अपना नहीं सकता। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए मनुष्य का ज्ञानवान होना आवश्यक है। इसलिए वेद का संदेश है यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।